हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? आज मैराथन का थर्ड डे है ना, फोर्थ डे है, फोर्थ डे। आज फोर्थ डे है। ठीक है। तो आप लोग को पता है कि इसमें पीवाईक्यू करते हैं और साथ में एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट है, जो आने का संभावना ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट लाइन, उसको हम डील करते हैं। ठीक है। आज भी स्टार्ट करते हैं। कल आप लोग को बताए थे कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना ज़रूरी है। कल प्रूफ भी दिए थे। एक चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का प्रूफ दिए थे कि वहाँ से 6 क्वेश्चन आया था और 6 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन से आया था। प्रूफ के साथ एनसीईआरटी का पेज नंबर के साथ आपको बताए थे। ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में फोकस कीजिए। अभी टाइम बहुत कम है, जितना पढ़े हुए उतना उतना ही को बार बार रिविज़न कीजिए और मैं जितना करा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए ब्लाइंडली। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। आज स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट रहेगा, आज का फर्स्ट टारगेट रहेगा एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू 60 करना है लगभग। दूसरा टारगेट रहेगा एनसीईआरटी लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन। तीसरा टारगेट लास्ट में करेंगे पी वाई क्यू। पी वाई क्यू ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पी वाई क्यू करेंगे। पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सीक्वेंस में करेंगे। पी वाई क्यू के साथ एनसीईआरटी का लाइन देखना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which pigment is responsible for photolysis of water during photosynthesis? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो लाइट रिएक्शन चलता है। कौन सा रिएक्शन चलता है? लाइट लाइट रिएक्शन चलता है। आज प्लांट फिजियो का 2 चैप्टर को मेंशन किए हैं एनसीईआरटी का लाइन का। हम्म। तो वही फोटोलिसिस ये सब पढ़ाएंगे आज। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको देखेंगे। तो अभी देखो, इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में मेनली 3 प्रोसेस होता है। फर्स्ट में होगा फोटो एक्साइटेशन। फोटो एक्साइटेशन। ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तीसरा में आता है क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। 3 प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराता है ना, मेनली क्लोरोफिल वन रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोफिल वन। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के उपघटन के लिए कौन सा ये जिम्मेवार है? ठीक है, तो इसका क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन। तो इसमें और एक क्वेश्चन है, रुको। ये देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च से शुगर बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टार्च है ना, स्टार्च, और ये शुगर है। शुगर मान के चलो ग्लूकोज, ग्लूकोज बनेगा स्टार्च से। तो कैसे होता है? हाइड्रोलिसिस से होता है। कैसा होता है? हाइड्रोलिसिस से होता है। इसमें ये पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज का बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलके बनता है और ये स्मॉल में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। तो कैसे होगा? हाइड्रोलिसिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैम प्लांट, ये आज पढ़ाएंगे। ठीक है। कैम प्लांट CO2 फिक्सेशन अकर। कैम प्लांट CO2 फिक्सेशन कहाँ पे करता है, कब करता है? कैम प्लांट होता है ना, उसमें C3 एंड C4 साइकिल दोनों चलता है।
तो ये मेनली CO2 फिक्सेशन कब करता है? नाइट में करता है। विच मिनरल डिफिशियंसी काउज क्लोरोसिस इन प्लांट? प्लांट में क्लोरोसिस के लिए किस खनिज की कमी से पौधों में पीलापन, क्लोरोसिस को क्या बोलते हैं? पीलापन होता है। ये मेनली किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आयरन के वजह से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और एक क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? SPM। क्या बोलते हैं? SPM इज कॉल्ड। SPM से जो भी डिफ्यूजन होता है ना, तो उसको किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन ए सेल। सेल में रिस्पायरेशन का साइट कहाँ पे है? मेनली क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही रिस्पायरेशन होता है। राइबोसोम के बारे में बताओ तो, राइबोसोम कहाँ कौन सा सेल में प्रेजेंट होता है? कमेंट में बताओ, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। राइबोसोम के बारे में। न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किया था ये बताओ कमेंट में। दूसरा, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम कौन सा मेम्ब्रेन पाया जाता है? डबल मेम्ब्रेन या फिर सिंगल मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है? कमेंट सेक्शन में बताओ इसके बारे में। ट्रांसक्रिप्शन पुल मेनली अकर, ट्रांसक्रिप्शन पुल किसके किसकी वजह से होगा? ट्रांसक्रिप्शन पुल होता है ना, मेनली वाटर की वजह से होता है। तो वाटर कौन ये करता है? जाइलम करता है, कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर चला जाएगा जाइलम। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल बाय, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जो स्टोमाटा होता है ना, स्टोमाटा, उसमें क्या होता है? गार्ड सेल होता है। कौन सा सेल होता है? जैसे ये एक स्टोमाटा है, इसमें ऐसे बाहर वाला को सब्सिडरी सेल बोलते हैं, और जो अंदर रहता है ना, ये, इसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल बोलते हैं। और मेनली यही क्लोजिंग और ओपनिंग कराता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका आंसर क्या जाएगा? गार्ड सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंजाइम इज इन्वॉल्व इन CO2 फिक्सेशन इन कैल्विन साइकिल? कैल्विन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्विन साइकिल को क्या बोलते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं। देखो, केल्विन साइकिल को क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। ये होता कैसे है अभी बता देते, रुको। RUBP, RUBP, ये रुको लिखा हुआ है अभी, उसी से बता देता हूँ। चलो आगे बताएंगे। RUBP में क्या होता है? ये 5 कार्बन का होता है। क्या होता है? 5 कार्बन का होता है। इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 के साथ CO2 का फिक्सेशन होता है RUBP के साथ। रूबिलोज, रूबिलोज 1,2,1,5 बिस फॉस्फेट बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है? रूबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। 1 नंबर और 5 नंबर पे कार्बन रहता है ना, ये फॉस्फेट रहता है। CO2 फिक्सेशन करके क्या बनाता है? PGA बनाता है। PGA, PGA बनाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। ये कितना कार्बन का होता है? ये 3 कार्बन का होता है। और इसमें इंजाइम यूज होता है। किसके थ्रू? एक इंजाइम के थ्रू होता है, इसको बोलते हैं रूबिस को। क्या बोलते हैं? रूबिस, रूबिस को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम। और रूबिस को इंजाइम यूज होता है C3 साइकिल में। C3 साइकिल को ही कैल्विन साइकिल बोलते हैं। C3 साइकिल हर एक प्लांट में चलता है, ये याद रखना। C3 साइकिल हर एक प्लांट में चलता है। और C4 साइकिल, C4 साइकिल, C4 साइकिल सिर्फ C4 प्लांट में चलेगा। इसमें चलेगा? C4 प्लांट में चलेगा। C3 प्लांट में C4 साइकिल नहीं चलता है। इसका आंसर जाएगा रूबिस्को जाएगा। क्या जाएगा? रूबिस्को। पेपकेस, ये पेपकेस होता है ना, पेपकेस, इसमें C4 साइकिल में यूज होता है। आगे बताएंगे। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट द सीड डॉर्मेंसी? सीड डॉर्मेंसी
सीड डोरमेंसी कौन सा पादप हार्मोन है जो जीव, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी को बढ़ाता है। तो इसमें मेनली क्या होता है, सीड डोरमेंसी को कौन बढ़ाता है, एब्सिसिक एसिड। और सीड डोरमेंसी ब्रेक कौन करता है, तो उसका ऑपोजिट में जाएगा, ऑपोजिट में क्या जाएगा, जिब्रेलिक एसिड क्या जाएगा। इस अगर सीड डोरमेंसी को क्या बोलेगा कि ब्रेक कौन करता है, सीड डोरमेंसी ब्रेक है ना, सीड डोरमेंसी को ब्रेक कौन करता है, तोड़ता कौन है, तो क्या जाएगा, जिब्रेलिक एसिड जाएगा, क्या जाएगा, जिब्रेलिक एसिड जाएगा। समझ में आया। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को, रूट में जो होता है ना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, ईपीडर्मिस। ईपीडर्मिस को क्या बोलते हैं, ईपीबेलेमा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईपीबेलेमा भी बोलते हैं। वो ईपीडर्मिस, उसके बाद क्या आता है, ईपीडर्मिस, कॉर्टेक्स, सबसे पहले ईपीडर्मिस, उसके बाद क्या आता है, कॉर्टेक्स, उसके बाद इंडोडर्मिस, ठीक है, उसके बाद पेरिसाइकिल वगैरह आता है बाद में। इसका आंसर जाएगा सी। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म, जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाता है, दोनों क्या मिला मिलके क्या बनाता है, वेस्कुलर बंडल, क्या बनाता है, वेस्कुलर, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वेस्कुलर बंडल। सेकेंडरी ग्रोथ अकर ड्यू टू, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डेली बोलते हैं एक बार करके, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे होता है, नहीं होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ मेनली कौन सा, लेटरल मेरिस्टेम पार्टिसिपेट करता है, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी, प्राइमरी ग्रोथ कराता है, कौन सा, प्राइमरी ग्रोथ कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, and which tissue is provide mechanical support to plant, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है। क्या बोले थे, मैकेनिकल सपोर्ट में मेनली क्या होता है, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, तो लिविंग होता है। मेनली मैकेनिकल सपोर्ट में कौन प्रोवाइड करता है, एस्केलेरनकाइमा, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइलोटॉक्सी, फाइलोटॉक्सी किसमें, फाइलोटॉक्सी किसको बोलते हैं, लीफ का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फाइलोटॉक्सी, यानी लीफ होगा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ का अरेंजमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, फाइलोटॉक्सी बोलेंगे। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, एप्पल का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, सेब का खाने वाला योग्य भाग कौन सा है, एप्पल किस में आता है, फॉल्स फ्रूट में आता है। और फॉल्स फ्रूट कैसे बनता है, थैलेमस से, सबसे ओवरी से नहीं बनेगा, तो ये ओवरी नहीं जाएगा, पेरिकार्प भी नहीं जाता है, सीड भी नहीं जाता है इसमें, तो मेन जाता है किससे, फॉल्स फ्रूट मेनली थैलेमस से बनता है, ठीक है। ओवरी पार्टिसिपेट नहीं करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो इसका आंसर जाएगा थैलेमस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक टिपिकल डाइकोट लीफ, एक टिपिकल डाइकोट लीफ, डाइकोट लीफ में एक सामान्य द्विबीजपत्री पत्ती में होता है, मतलब एक दो तरह का होता है ना, एक रेटिकुलर वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। पैरेलल किस में होता है, ये मोनोकोट में होता है, मोनोकोट, याद रखना, ये किस में होता है, मोनोकोट में होता है। और ये किस में होता है, रेटि ये होता है डाइकोट में, डाइकोट में होता है। तो यहाँ पे डाइकोट के लिए पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोट, मोनोकोट में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल कैसा होता है। वेस्कुलर बंडल में, वेस्कुलर बंडल के बारे में डिटेल पढ़ाए हुए हैं पिछला लेक्चर में। उसमें क्या होता है, मोनोकोट का वेस्कुलर बंडल में क्या होगा, इसमें कैम्बियम, कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा, है ना, यानी कोलेट्रल एंड जिसमें प्रेजेंट रहता है वो कैसा होता है, ओपन रहता है, कैसा होता है, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा वो कैसा होगा, ओपन होगा। और जिसमें कैम्बियम एब्सेंट रहेगा वो कैसा होगा, क्लोज होगा। तो इसका जाएगा फर्स्ट, कोलेट्रल एंड ओपन, ये मोनोकोट स्टेम। और डाइकोट स्टेम के, डाइकोट, ये डाइकोट स्टेम के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डाइकोट स्टेम के लिए हो जाएगा, कोलेट्रल एंड क्लोज। जहाँ पे क्लोज होगा वहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होगा। और जो रेडियल होता है ये किस में होता है, बोले थे आर से रेडियल, आर से रूट, ये हमेशा रूट में होगा, कोई भी रूट होगा वहाँ पे रेडियल होता है। ये किसके लिए है, रूट के लिए है, किसके लिए है, रूट, रूट में क्या होगा, रूट में रेडियल होगा।
बाइकोलेटरल, बाइकोलेटरल के बारे में बताए थे, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक एग्जाम्पल था, एक फैमिली का एग्जाम्पल दिया हुआ था, उसको बताओ क्या एग्जाम्पल दिया हुआ था। फंक्शन ऑफ रूट कैप। रूट कैप क्या करता है? एक होता है सूट कैप, रूट कैप। जो भी कैप होगा हमेशा क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करता है। रूट कैप को क्या बोलते हैं? जड़ टोपी। पेरीडर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग, पेरीडर्म, पेरीडर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग, कब बनता है पेरीडर्म? पेरीडर्म, पेरीडर्म, कॉर्क और सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तभी बनता है। तो कब बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ? विच इज द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन, एंथर, एंथर पार्ट है, फिलामेंट उसका पार्ट है, एंथर का पार्ट है। ओव्यूल, तो ओव्यूल किस में होता है? फीमेल में होता है। किस में होता है? ये फीमेल में होता है। और ये होता है पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर कौन किया था? डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, एक मेल गैमेट, एक मेल गैमेट, ये क्या है? मेल गैमेट, ठीक है, यूज करेगा एक के साथ, तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट कैसा होता है? ये 2n होता है। कैसा होता है? 2n होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको सिंगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगेमी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा मेल गैमेट किसके साथ मिलेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस, एन प्लस एन होता है ना, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या होता है? एन प्लस एन होता है, पोलर, पोलर न्यूक्लियाई, या फिर इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये बन जाता है इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कितना होता है? 3n होता है। 3n, 3n क्यों हुआ? ये पहले से n था। मेल गैमेट हमेशा क्या होता है? n होता है। तो ये इसमें 3n हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? सिंगेमी। दो बार, एक ही इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक बार ये, दूसरा ये, क्योंकि इंडोस्पर्म बनेगा तभी जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर क्या बनता है आगे जाके? इम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से क्या बनेगा? इम्ब्रियो बनेगा। समझ में आया? तो इसीलिए इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एंजियोस्पर्म। और इसका डिस्कवर क्या था? नवस्चेन। इसके बारे में बताओ तो, एस्टरबर्गर है ना, ये इसका काम क्या था? ये किस चीज़ का डिस्कवर किया था? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताओ। इंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, इंडोस्पर्म कहाँ से डेवलप होता है? ट्रिपल फ्यूजन, अभी बताए थे ना, ट्रिपल, देखो इसको क्या, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही तो इंडोस्पर्म है। यही क्या है? इंडोस्पर्म है। यही इंडोस्पर्म है। तो किससे बना? ट्रिपल फ्यूजन से। ट्रिपल फ्यूजन मतलब एक मेल गैमेट रहेगा और पोलर न्यूक्लियस, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा ये। इंडोस्पर्म किससे बनता है? देखो, दूसरा पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय विंड, पोलिनेशन, पोलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू पोलिनेशन करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? विंड के थ्रू पोलिनेशन करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली, ठीक है। हाइड्रोफिलिया, हाइड्रो मतलब वाटर, ये वाटर के लिए है, वाटर के इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लेना।
ठीक है, वाटर के थ्रू करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली बोलेंगे। जूफिली मतलब कोई भी एनिमल के लिए है, और एंटिमोफिली मेनली इंसेक्ट के लिए है। किसके लिए है, इंसेक्ट के लिए है। ठीक है, ये इंसेक्ट के लिए है, याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ओव्यूल इन मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कौन सा, एंजियोस्पर्म में कौन सा विजांड सबसे सामान्य है, मोस्ट कॉमन। ये कल का स्लाइड है, ठीक है, कल ये एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस दिए थे, एक चार्ट बना के दिए हुए थे, वहां पे लिखा हुआ है, जाके देख लेना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना इसका कौन सा आंसर होगा। फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल, फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है। जब ओव्यूल में क्या होता है कि एक माइक्रोपाइल होता है, ऐसे देख रहे हो यहाँ पे छेद है ना, तो ऐसे एक माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल से क्या करता है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब इंटर मारता है। कौन इंटर मारता है, ये पोलन ट्यूब। ठीक है, तो मेनली क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तीन चीज बताए थे, एक होता है पार्थेनोकार्पिक, एक होता है एपोमिक्सिस, दूसरा होता है, दूसरा और तीसरा क्या था, पार्थेनोजेनेसिस। सब विदाउट फर्टिलाइजेशन से होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसमें मियोसिस भी नहीं होता है। तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनेगा, तो फ्रूट किसके लिए था, फ्रूट पार्थेनोकार्पिक के लिए था। पार्थेनोकार्पिक से फ्रूट बनता है, और एपोमिक्सिस से क्या बनता है, सीड बनेगा। क्या बनेगा, सीड बनेगा। सीड बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन से। पोलीइम्ब्रियो, पोलीइम्ब्रियो का याद रखना, पोलीइम्ब्रियो में क्या होता है, ये भी विदाउट फर्टिलाइजेशन मियोसिस से होता है। हाँ, इसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है पोलीइम्ब्रियो में, और इसमें ज्यादा, एक से ज्यादा, मोर देन वन, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा क्या होगा, इम्ब्रियो होगा। क्या होगा, इम्ब्रियो। ठीक है, एक से ज्यादा इसमें क्या होगा, इम्ब्रियो होगा। इसका एग्जाम्पल बताए थे साइट्रस, साइट्रस और मैंगो, और मैंगो, दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आएगा। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस किसको बोले, गैमेट का फॉर्मेशन करना को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट। अभी देखो, टू मेल गैमेट विथ एग एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये तीनों दे दिया, दो मेल गैमेट, दो मेल गैमेट प्लस एक अंडा प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, एन प्लस एन, इसको क्या बोले थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको क्या है, ये एन होता है, ये एन होता है, ये एन होता है, ये एन होता है, हैप्लॉइड होता है सारा, और ये एन प्लस एन होता है। ये क्या है, मेल गैमेट, मेल गैमेट, और ये अंडा हो गया, एग, और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। यही से इसी को तो अभी बोले कि ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये एक बार इसके साथ करता है, ये एक बार इसके साथ करेगा, ठीक है, और ये क्या इसके साथ करेगा, समझ में आया। एक मिल गैमेट इसके साथ, एक मिल गैमेट इसके साथ, इसके साथ जो करता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, तीन मेल गैमेट ना, तीन न्यूक्लियस फ्यूज करता है, तीन न्यूक्लियस, एक दो तीन, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इसको मेनली सिंगेमी बोलते हैं, सिंग, सिंगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों सबको मिला के क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। सबको क्या मिला के बोलते हैं, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, एक बार इसके साथ हुआ, एक बार इसके साथ हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वही वाला प्रोसेस बोल रहा है, तो इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म के लिए है, जिम्नोस्पर्म के लिए नहीं है। जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है, और एंजियोस्पर्म का क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। सीड कोट, सीड कोट, सीड कोट है ना, सीड कोट डेवलप फ्रॉम, सीड कोट कहाँ से डेवलप होता है, सीड कोट क्या होता है, इंडुगमेंट से सीड कोट बनता है। सीड होता है ना, सीड के ऊपर जो होता है, मानो कि ये सीड है, उसके ऊपर एक लेयर होता है, उसी को बोलते हैं सीड कोट। और जो फ्रूट के ऊपर जो लेयर होता है ना, लेयर, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प, पेरिकार्प तीन टाइप का होता है, पेरिकार्प,
तीन होता है, एक इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। ये क्या है? ये है पेरिकार्प। ये फ्रूट के लिए है। फ्रूट का फ्रूट का वाल है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। इंडो जो मैंगो का है ना, मैंगो का ये वाला पार्ट खाते हैं, मेसोकार्प खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीड को डेवलप फ्रॉम, ये तो अभी बता दिए। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन ब्रायोफाइलम, फर्स्ट लेक्चर में यही बताए थे, बार बार एनसीईआरटी का स्लाइड दिखाए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक क्वेश्चन था स्टेट का। वो किससे पूछा हुआ था? राइजोम और राइजोम के बारे में पूछा हुआ था, जो जिंजर और किस में मिला था? अदरक और हल्दी में मिला था, उसको बोले थे राइजोम। और बोले थे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर लीफ से होगा यानी पत्ती से होगा तो उसको हम क्या बोले थे? ब्रायोफाइलम। एक फिगर भी दिखाए थे एनसीईआरटी का, ब्रायोफाइलम का फिगर भी दिया हुआ है। ये क्या करता है? ये लीफ से क्या करता है? नया प्लांट बना लेता है। लीफ से क्या क्या करेगा? नया प्लांट बना लेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो उसी को बोलेंगे ना, अदर देन मतलब उसमें सीड इन्वॉल्व नहीं होगा। प्लांट का कोई भी पार्ट लेगा, उसके बाद नया प्लांट बना देगा, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसा है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कमेंट में बताओ तो, ये कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कमेंट में बताओ। तो इसका ब्रायोफाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किससे होता है? किसके थ्रू? लीफ बड के थ्रू होता है। लीफ बड के थ्रू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का फंक्शनल यूनिट क्या है? लाइफ का फंक्शनल यूनिट सेल। सेल ही तो है, मतलब कोई भी बॉडी में कोई भी फंक्शन होता है सेल के अंदर ही होता है। सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं, जैसे एक लीवर है, लीवर का फॉर्मेशन किससे होता है? बहुत सारा टिश्यू मिलकर लीवर बनाता है। देखो बहुत सारा टिश्यू, जैसे ये टिश्यू है ना, बहुत सारा टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? लीवर बनाएगा। एक लीवर है, ठीक है। लीवर एक स्ट्रक्चर मान के चलो, एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन है या फिर एक स्ट्रक्चर है। बहुत सारा टिश्यू मिलके लीवर बनाएगा, और बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाएगा? बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनाया कौन? टिश्यू नहीं बनाया, बनाया कौन? सेल बनाया। जो बेसिक यूनिट हुआ कौन? सेल। इसीलिए सेल को हम क्या बोलते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी बोलते हैं, और ना स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, इसको हम दोनों चीज बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं और फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट इसलिए बोले कि जितना भी बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो, मेटाबॉलिज्म हो, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, सारा चीज सेल के अंदर ही होता है, इसीलिए फंक्शनल यूनिट भी है। सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड ऑफ, जो पौधों का कोशिकाएं भित्ति, कोशिकाएं भित्ति मतलब क्या बोलते हैं इसको? इसको सेल वॉल बोलते हैं। अरे उल्टा कहा लिखा गया, सेल वॉल। ये सेल वॉल किस चीज का बना होता है? सेल वॉल मेनली किस प्लांट का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका फंगस का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, फंगस का लिख लेना। एक इसके लिए है, ये फंजाई का है, फंजाई या फंगाई, ये किस में है? फंजाई का। ये इसमें क्या होता है? काइटिन होता है और पॉलीसेकेराइड भी होता है थोड़ा बहुत, याद रखना। राइबोसोम आर साइट ऑफ, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम कौन सा सेल में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट या प्रोकैरियोट? दोनों में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट में भी कोई भी सेल बोलेगा तो राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसमें, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। गोल्जी एपरेटस डिस्कवर, गोल्जी एपरेटस का डिस्कवर कौन किया था? कौन क्या था? कैमिलो गोल्जी क्या था? कौन क्या था? कैमिलो गोल्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ तो, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन, ये सारा फेज होता है ना, मेनली रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? एस फेज में होता है। कहाँ पे होता है? एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है।
डीएनए का रेप्लिकेशन किस में होगा, एस फेज में होगा। डीएनए का कंटेंट बदलता है, कंटेंट मतलब अगर ये अगर एन है, ठीक है, तो इसका 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n। बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम ठीक है, अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी 16 ही होगा, 2n बराबर 16। मतलब क्रोमोजोम का नंबर चेंज नहीं करेगा, याद रखना। डीएनए का कंटेंट डबल होता है बट क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, एस फेज में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देख लेना, G1 फेज के बारे में और G2 फेज के बारे में। एम फेज को क्या बोलते हैं, एम फेज को डिविजनल फेज बोलते हैं। एम फेज में ही माइटोसिस और मियोसिस होता है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है इसीलिए डिटेल उतना नहीं जाना। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होता है। प्रोफेज 1 में 3 फेज होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस ना डिप्लोटीन एंड लास्ट में होता है डाइकाइनेसिस। ले जरा पेन दे दे, इसका फुल फॉर्म है ले जरा पेन दे दे, लिख लेना, बुक खोल के रखो, नोट्स में लिख लो। 3 फेज होता है प्रोफेज 1 में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। मेनली पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। कहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर, कहाँ पे होता है, मेनली पैकेटीन में होता है। कहाँ पे होता है, मेनली पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर फेज पूछेगा तो प्रोफेज 1, ये किस में होता है, प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 सब मियोसिस है। ये क्या है, सब क्या है, मियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन का ही ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, इसीलिए उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है, जीन है। माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन, माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। क्या होता है, अपना डीएनए, खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल, लेमार्क, बताओ तो इसमें कौन कौन दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बीओ ब्लड ग्रुप की अगर बात करें, ये बीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन था, स्टेट का भी क्वेश्चन था। ये बीओ ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल बता दिए थे। ये बीओ ब्लड ग्रुप में 3 चीज होता है, मल्टीपल एलील भी होता है, कोडोमिनेंस भी होता है, और इन कोडोमिनेंस और क्या बोले थे, कोडोमिनेंस और डोमिनेंस भी होता है। डोमिनेंस, इसमें क्या क्या होता है, तीनों होता है, तीनों शो करता है, मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस और डोमिनेंस, तीनों चीज शो करता है। तो इसमें आंसर चला जाएगा ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन। म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज बाय, म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था, म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था, ह्यूगो डी पारेस, ये PYQ है, ठीक है। मेंडल क्या दिया था, डार्विन क्या दिया था, मॉर्गन क्या दिया था, बताओ तो कमेंट में। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इस इवोल्यूशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसको माना जाता है, पॉपुलेशन को माना जाता है। जीन का, जीन टर्म कौन दिया था, जीन शब्द किसने दिया था, जीन, जीन का जीन टर्म सबसे पहले कौन दिया था, जॉनसन दिया था। कौन दिया था, याद रखना, जीन टर्म कौन दिया था, जॉनसन दिया था। हीमोफीलिया इज, हीमोफीलिया एक क्या है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस डिजीज तो बहुत अच्छा से बताए हैं लेक्चर 2 में, शायद लेक्चर 2 या 3 में, मतलब बहुत अच्छा से बताए हैं कि जितना भी डिजीज है लगभग उसमें डील कर दिए हैं, जेनेटिक्स का, हाँ, और वो सब जितना भी है ना, मॉर्फिन वॉर्फिन ये सब सब डील कर दिए। तो हीमोफीलिया कैसा था, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर था, एक्स लिंक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और एक था हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों क्या था, एक्स लिंक, एक्स लिंकेड रिसेसिव डिसऑर्डर। कैसा है, एक्स लिंकेड रिसेसिव डिसऑर्डर था, इसका जाएगा बी। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज कॉल्ड, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जेनेटिक, जैसे
ये होता है इससे है। मानो कि ये, अरे ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर कर लेता है ऐसे करके, क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर। उतना डिटेल अभी टाइम नहीं है, बट जान लो ऐसे क्रॉसिंग ओवर होता है, ये प्रोफेज वन में होता है। प्रोफेज वन का पैकेटिन में, अभी जो बताए थे ना, पैकेटिन में होता है, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, इसमें होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर, मेनली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। टर्म इवोल्यूशन, टर्म इवोल्यूशन फर्स्ट यूज, इवोल्यूशन टर्म कौन यूज किया था फर्स्ट, सबसे पहले किसने यूज किया था इवोल्यूशन टर्म, तो कौन यूज किया था, एस्पेंसर ने किया था। कौन, एस्पेंसर ने। फर्स्ट लाइफ ऑफ अर्थ, लाइफ में फर्स्ट टाइम क्या आया था, ऑटोट्रोफ या हेट्रोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ फर्स्ट आया था। लाइफ अर्थ में जो सबसे पहले लाइफ आया ना, वो क्या था, हेट्रोट्रोफ था, इसको याद रखना। चलो अभी इसको फिर आगे करेंगे, पहले कुछ थ्योरी देखते हैं एनसीईआरटी का। स्पोर मदर से करंट एनाटॉमी, ये तो हो गया ना। देखो, इसको क्लासिफिकेशन थोड़ा याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक जगह लिख दिए हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, याद रखना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, लिनियस दिया था, कौन दिया था, लिनियस दिया था। और इसमें क्या क्या आता है, प्लांटी आता है, प्लांटी और एनिमिलिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमिलिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, हिकेल दिया था, हिकेल हिकेल दिया था। इसमें प्लांटी, एनिमिलिया और इसमें मोनरा को ऐड किया था एक। कहाँ से आ गया, क्या आएगा, एक मोनेरा, ठीक है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड दिया था, उसमें प्लांट भी रहेगा, एनिमल भी रहेगा, मोनरा भी रहेगा, फंगी को ऐड किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या दिया था, आर एच विटेकर दिया था। ये किसको ऐड किया था, प्रोटिस्टा को ऐड किया था, याद रखना। ये सब चार तो रहेगा ही, बट प्रोटिस्टा को ऐड किया था। ये कब दिया था, 19 कब दिया था बताओ तो कमेंट में। आर एच विटेकर कब दिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल्स वेज, इसमें थ्री डोमेन था। क्या क्या था, थ्री डोमेन, याद रखना, इसमें थ्री डोमेन था। आर्की, बैक्टीरिया और एक एक क्या, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा, यूकैरियोटा। आर्की और बैक्टीरिया में, आर्की में रखा था आर्की बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया को रखा था, ठीक है। ये दोनों तो मोनरा में आ गया, इसमें आ गया मोनेरा में। और इसमें बाकी यूकैरियोटा में कौन कौन है, प्लांट, एनिमल, प्लांट हो गया, एनिमिलिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया और फंजाई हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। इतना अच्छा से शॉर्ट नोट्स कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। तुमको पूरा अच्छा से डिटेल बता दिए एक जगह में। देखो, करंस एनाटोमी, एक पहले लाइट रिएक्शन देख लो। एक होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, हाँ। एक लाइट रिएक्शन को हील रिएक्शन भी बोलते हैं, हील रिएक्शन, हील रिएक्शन क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन को हील रिएक्शन बोलते हैं। ये होता कहाँ पे है, साइट, मतलब कहाँ पे होता है, मेनली कहाँ पे होता है, ग्रेना पे होता है, ग्रेना, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे होता है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। इसमें मेनली तीन प्रोसेस होता है। फर्स्ट फर्स्ट होता है फोटो, फोटो एक्साइटेशन, क्या होता है, फोटो एक्साइटेशन, ठीक है। दूसरा होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर,
फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्या होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और तीसरा क्या होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तीसरा क्या होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो इसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो में दो चीज आता है, क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है साइक्लिक, साइक्लिक, और दूसरा क्या होता है नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। इतना तो पढ़े हो तो ये तो पता ही होगा ना साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसमें मेन पॉइंट जो होता है हम वो बता देते हैं, उसको याद रखना। साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनेगा, क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। नॉन साइक्लिक में क्या क्या बनता है, साइक्लिक में पहले ये देखो कि इसमें कौन कौन सा ये पार्टिसिपेट करता है। फोटो सिस्टम, इसमें क्या होता है फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम ऑन, फोटो सिस्टम ऑन, यानी इसका वेवलेंथ कितना होता है 700 नैनोमीटर। ये पार्टिसिपेट करता है फोटो सिस्टम ऑन में एक ही, और इसमें दोनों फोटो सिस्टम ऑन प्लस फोटो सिस्टम 2 दोनों पार्टिसिपेट करता है, किसमें, नॉन साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में क्या 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 होगा, फोटो सिस्टम 1 भी पार्टिसिपेट करेगा और फोटो सिस्टम 2। इसका तो फोटो सिस्टम 700 होता है, और फोटो सिस्टम 2 का लिख लो, फोटो सिस्टम 2 का वेवलेंथ कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका 680 होता है, कितना होता है 680 नैनोमीटर होता है। इसका कितना होता है 680 नैनोमीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वेवलेंथ, दोनों का वेवलेंथ। इसमें इसमें याद रखना, इसमें सिर्फ एटीपी बनेगा, क्या बनेगा, सिर्फ एटीपी बनेगा, एटीपी बनेगा। बनता कैसे है वो अभी पढ़ाने का टाइम नहीं है, जब एस्टेट के बाद पढ़ाएंगे, डिटेल्स पढ़ाएंगे टीआरई 3 4 के लिए। इसमें क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। और नॉन साइक्लिक में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा और NADPH2, NADPH2 भी बनेगा इसमें, समझ में आया। और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनता है, क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट के लिए बाय ऑक्सीजन भी बनता है। ऑक्सीजन होता, देखो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, फोटोलिसिस वाटर में क्या होता है, जैसे वाटर है ये टूटता है, ये फोटोलिसिस मतलब वाटर को तोड़ेगा, कैसे, जब इसमें लाइट पड़ेगा तो ये टूटता है 2H प्लस, क्या होता है 2H प्लस, और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। तो ये वाला मेनली फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व होता है, किसके लिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व होता है नॉन साइक्लिक के लिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नॉन साइक्लिक में होगा, और नॉन ये साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसमें नहीं होगा, किस में नहीं होगा, साइक्लिक में नहीं होगा। इतना याद रहेगा, इतना ही याद कर लोगे तो काफ़ी है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें बनता क्या क्या है मेन चीज, इसको याद कर लो। जैसे ये है, क्या है, लाइट रिएक्शन है, क्या है, लाइट रिएक्शन है। इसमें यूज यूज होगा क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और मेनली पहले क्या क्या यूज होगा, वाटर, वाटर, वाटर हो गया, और NADP, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इससे वाटर से क्या बनेगा, वाटर से बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन, और NADP से क्या बनेगा, NADPH2, NADPH2, ठीक है। और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके क्या बन जाएगा, लिंक लिंक रिएक्शन होगा तो ये एटीपी बन जाएगा, एटीपी क्या बनेगा,
एटीपी, इसको याद कर लो। ये क्या है? ये आउटपुट है, ये बनेगा, और ये क्या है? इनपुट है। ये क्या है? इनपुट है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ये याद रख लो लिंक रिएक्शन में। और ये सारा फिर जाएगा कहाँ पे? डार्क रिएक्शन में। कहाँ जाएगा? डार्क रिएक्शन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में इसका यूज होगा। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। इसमें डार्क रिएक्शन में क्या क्या आएगा? कैल्विन साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, ये सब आएगा। ठीक है, इसको लिख लो एक अच्छा, एनसीईआरटी का साइड में लिख लो या फिर नोट्स बना के लिख लो। ठीक है, चलो देखो अब डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है, इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक फेज क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज या बायोसिंथेसिस फेज। ठीक है, इसमें इसमें क्या क्या है? इसमें इन्वॉल्व होगा C3 साइकिल, C3, C4 और C2, C3, C4 और C2 साइकिल। ये सब किस में होता है? डार्क रिएक्शन में होता है। समझ में आया? देखो C3 साइकिल में क्या क्या होता है? C3, C3 साइकिल, C3 साइकिल में इसमें इसमें 18 एटीपी, 18 एटीपी है ना, और 12 NADH2, 12 NADH2 दिख रहा है, 12 NADH2 और 12 NADH2 और 6 CO2, इतना यूज होगा। ये क्या होगा? इतना यूज होगा। ठीक है, तो ये आउटपुट क्या क्या देगा? ये आउटपुट क्या क्या देगा? देखो ये मेनली, ये तो ADP बन जाएगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये तो NAD ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और मेनली CO2 यहाँ से क्या होगा? 1 मोल, 1 मोल क्या देगा? ग्लूकोज देगा, C6H12O6। मेनली यही मकसद था, यही बनाना। क्या बनाना? ग्लूकोज बनाना मेन ही मकसद था। तो पूछता है कि 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए कितना CO2 यूज करते हैं? 6 CO2 यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 6 CO2 यूज करते हैं, क्योंकि 6 बार साइकिल चलता है। कितना चलता है? 6 बार साइकिल चलता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितना NADPH2 यूज होगा और कितना ATP यूज होगा, ये क्या हुआ? यूज हुआ। ठीक है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। देखो अब थोड़ा C3C2 साइकिल बता देते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं क्रंस एनाटोमी, है ना। क्रंस एनाटोमी में क्या होता है? दो तरह का, इसके पास दो तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रंस एनाटोमी बोलते हैं। ठीक है, एक एक क्या होगा? लार्ज होगा, एक लार्ज होगा और एक ग्रेनेट होगा। लार्ज और एक ग्रेनेट कहाँ पे होगा? बंडल सीट में होगा। किस में होगा? बंडल सीट। और बंडल सीट देखो, ये ऊपर, ऊपर क्या होता है? ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। और इसको क्या बोलते हैं? बंडल सीट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा C4 साइकिल। कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पे चलेगा C4 साइकिल, और यहाँ यहाँ पे चलेगा C3 साइकिल।
C4 प्लांट में, C4 प्लांट में, C4 प्लांट, तुम याद रखना जो C4 प्लांट होगा, जो C4 प्लांट होगा इसमें दोनों साइकिल चलेगा, C3 साइकिल, हाँ, C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों चलता है, दोनों चलता है। क्या याद रखना है, जो C4 प्लांट होगा उसमें C3 साइकिल भी चलेगा और C4 साइकिल भी चलेगा, और जो C3 प्लांट होगा उसमें सिर्फ C3 साइकिल चलता है मेनली। देखो दूसरा दो तरह का क्लोरोप्लास्ट होगा, एक लार्ज होगा और एक ग्रेनेट होगा, दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा और ग्रेनेट होगा। स्मॉल और ग्रेनेट में कहाँ पे मिलेगा, ये मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में मिलेगा। और मीजोफिल सेल में हम क्या बोले, मीजोफिल सेल में क्या होता है, C4 साइकिल चलता है, क्या चलता है, C4 साइकिल चलता है। सीक्वेंस में याद करो, C3 साइकिल की अगर बात करें, अभी बताए C3 साइकिल में कितना 18 ATP 6 CO2 और 12 NADH2 यूज होता है। 18 ATP 6 CO2 और 12 NADH2 यूज होता है, तो क्या बनता है, 1 मोल ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, 1 मोल ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, 1 मोल ग्लूकोज बनता है। समझ में आया, क्योंकि 6 CO2 इसलिए यूज हुआ क्योंकि 6 बार साइकिल चलता है, इसीलिए 6 CO2। देखो इसमें मेन मेन क्या होता है कि RUBP, अभी एक क्वेश्चन बनाए थे ना, RUBP, ये 5 कार्बन का होता है। रूबिलोज लिख लो, रूबिलोज 20 फॉस्फेट, 1,5-20 फॉस्फेट बोलते हैं इसको, रूबिलोज 1,5-20 फॉस्फेट। ये CO2 को पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा, CO2 को पकड़ेगा तो PGA बनाएगा। PGA मेनली 3 कार्बन का होता है, ये भी पूछता है। ये पूछेगा कि C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है। C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है PGA है, PGA। PGA कितना कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का होता है। इसमें C3 साइकिल में इंजाइम क्या यूज होगा, इंजाइम हो गया रूबिस्को। अभी एक क्वेश्चन था कि C3 साइकिल में कौन सा इंजाइम यूज होता है, तो इंजाइम क्या है, ये है क्या, इंजाइम, ये क्या है, इंजाइम है। तो रूबिस्को इंजाइम यूज होता है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, PGA बनता है। ये क्या होता है, 3 कार्बन का होता है, फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं उसको, ये ग्लिसरिक एसिड। दूसरा देखो, इसमें 1 ही मोल ग्लूकोज बनेगा। C4 साइकिल की अगर बात करें, इसमें देखो इसमें क्या है कि 30 ATP, यहाँ पे क्या कितना था, यहाँ पे 18 ATP था, यहाँ पे 30 ATP यूज होगा, 12 NADH2 यूज होगा, और क्या बनेगा, 1 मोल ग्लूकोज बनेगा। इतना यूज होने के बाद क्या बनेगा, 1 ही मोल ग्लूकोज बनेगा। ये C4 साइकिल है ना, C4 साइकिल में फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट यहाँ C4 साइकिल यहाँ स्टार्ट होगा, C4 प्लांट में यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें पेपा होता है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अगर नहीं पता है तो ये लिख लो, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इसमें क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है। क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन होता है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। क्या बनता है, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड। ये कितना कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। ये भी पूछेगा कि C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कितना कार्बन का होता है, तो वो 4 कार्बन का होता है। और उसमें कौन सा इंजाइम यूज होता है, तो पेप्केज इंजाइम यूज होता है। क्या होता है, पेप्केज इंजाइम यूज होता है। और जो इसमें रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है, पेपा है। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी बनता है, ऑक्सोलेसिक एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड वगैरह बनता है। उसके बाद फिर ये मैलिक एसिड बनने के बाद फिर C3 इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे C3 साइकिल चलता है, बट उतना डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। एस्टेट के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अगर याद कर लिए तो आएगा, तो यहीं से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो इसको लिख लो, ठीक है। ग्रुप से PDF ले लेना, अभी लिखने का भी उतना टाइम नहीं है, PDF से पढ़ते जाओ। चलो इसका डिफरेंस देख लो, C3 और C4 साइकिल में डिफरेंस अभी बता देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाओगे। कहाँ चला गया, ऊपर होगा। दोनों में डिफरेंस देख लो। हम्म, ये घूमेगा कैसे, अरे
चलो इसको बाद में देख लेंगे, कल बता देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं अभी। ये तो हो गया ना, C4। 47 नंबर क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent इन क्लोज वेस्कुलर बंडल। क्लोज वेस्कुलर बंडल में क्या absent होता है? हम बताए थे कि अगर क्लोज रहेगा तो उसमें कैम्बियम क्या होगा? absent होगा। कैम्बियम क्या होगा? absent होगा। जो वेस्कुलर बंडल अगर क्लोज बोलेगा, अगर क्लोज बोलेगा तो क्या होगा? उसमें कैम्बियम क्या होगा? कैम्बियम क्या होगा? कैम्बियम नहीं होगा। अगर ओपन बोलेगा, ओपन बोलेगा तो कैम्बियम क्या होगा? कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा। तो क्लोज वेस्कुलर बंडल में क्या होता है? कैम्बियम क्या होता है? एब्सेंट क्या होता है? कैम्बियम, कैम्बियम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कॉटेक्स इज द रीजन बिटवीन, कॉटेक्स, कॉटेक्स किसके किसके रीजन है? कॉटेक्स क्या है? कॉटेक्स सबसे पहले क्या होता है? इपिडर्मिस होता है, उसके बाद कॉटेक्स होता है, उसके बाद इंडोडर्मिस होता है। इपिडर्मिस और इंडोडर्मिस के बीच, इपिडर्मिस और इंडोडर्मिस के बीच क्या होता है? कॉटेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग द टिश्यू इज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है डाइकोट प्लांट में? तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बताए थे मेनली कौन कौन होता है? लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या, ये टिश्यू पूछा है ना, तो ये मेनली क्या होता है? यही इन्वॉल्व होता है। और इसमें भी दो होता है, क्या होता है? एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। क्या होता है? कॉर्क वेस्कुलर कैम्बियम। ये दो तरह का होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ऐसे टिश्यू पूछा है तो ये मार सकते हो, अदरवाइज ऑल भी जा सकता है, ठीक है। Which of the following structure permit the exchange of gases between outer atmosphere and internal tissue? ये मेनली कौन कराता है? ये कौन कराता है? स्टोमाटा कराता है। स्टोमाटा कहाँ पे होता है? लिफ में होता है। Which of the following does not conduct water? वाटर को कंडक्ट कौन नहीं कराता है? ये क्वेश्चन कल भी बनाए थे ना। वाटर को कंडक्ट कौन नहीं कराता है? हार्ट वुड। जिसको ये कैसा होता है? हार्ड होता है। और क्या होता है? सैपवुड क्या होता है? सैपवुड क्या करता है? वाटर और मिनरल को कंडक्ट कराता है। वाटर और मिनरल को कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो इसका जाएगा सैपवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन गैसेज द सर्टेन इपिडर्मल सेल इम्पिटी कलरलेस सेल। ग्रासेस में क्या होता है ना, एक इपिडर्मल सेल क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, वो कैसा सेल में? कलरलेस और लार्ज, लार्ज कलरलेस और इम्पिटी, उसको क्या बोलते हैं? बुल्लीफॉर्म सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं? बुल्लीफॉर्म सेल बोलते हैं। C4 प्लांट देखो, यहाँ पे आ गया ना C4 प्लांट, रूबिस्को प्रजेंट। C4 प्लांट में अभी बताया था कि C4 प्लांट में रूबिस्को कहाँ प्रजेंट होता है? तो रूबिस्को कहाँ प्रजेंट होता है? रूबिस्को पहले C4 प्लांट, हम क्या बोले थे? C4 प्लांट में दोनों साइकिल चलता है। C4 प्लांट में दोनों साइकिल चलेगा, C3 साइकिल प्लस C4 साइकिल। प्लांट, C4 प्लांट बोला है, नोट साइकिल। C4 प्लांट में दोनों साइकिल चलेगा, C3 साइकिल और C4 साइकिल। C4, C4 साइकिल यहाँ पे चलेगा, फर्स्ट फर्स्ट चलेगा C4 साइकिल, उसके बाद C3 साइकिल। C4 साइकिल मिजोफिल सेल में चलेगा। किस में चलेगा? मिजोफिल सेल में। और जो C3 साइकिल किस में चलेगा? ये बंडल शीथ में चलेगा। किस में चलेगा? बंडल शीथ में चलेगा। तो यहाँ पे पूछा था कि रूबिस्को, रूबिस्को किसके लिए है? रूबिस्को C3 साइकिल में यूज होता है। रूबिस्को किस में यूज होता है? ये इंजाइम है, इंजाइम है, किस में यूज होता है? C3 साइकिल में यूज होता है। किस में यूज होगा? C3 साइकिल में यूज होगा। तो C3 साइकिल चला कहाँ? C3 साइकिल चला बंडल शीथ में। कहाँ पे चला? बंडल शीथ में। तो ये चला जाएगा इसका आंसर सी। समझ में आया? देखिए ना, एनसीईआरटी का सारा पॉइंट है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा हुआ। ये TRE 3 का क्वेश्चन है। किसका है? TRE 3 का क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी। जितना चार्ट अभी बताया लिखा के, उसको याद कर लो। हाँ, आएगा क्वेश्चन तो वही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अभी देखो, अभी लाइट रिएक्शन पढ़ा है ना। लाइट रिएक्शन में क्या क्या अभी हम बताए? लाइट रिएक्शन, ये क्या है? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या क्या यूज किए थे और क्या क्या बना था? लाइट रिएक्शन से ATP बना था,
एटीपी बना था, और क्या बना था, NADPH2, क्या बना था, NADPH2, और ऑक्सीजन क्या बना था, बाई प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बना था, ऑक्सीजन बना था। ऑक्सीजन किस कैसे बना था, बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, NADPH, ऑक्सीजन और ATP। देखो, मोर देन वन ऑप्शन, एक से ज़्यादा सही है। NADPH भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है और ATP भी बनता है। तुम ये बताओ कि ये कहाँ का, एक होता है साइक्लिक होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक होता है। क्या होता है, नॉन साइक्लिक होता है। इसमें डिफरेंस याद रखना, अगर पूछ देगा कि साइक्लिक में क्या बनता है और नॉन साइक्लिक में क्या बनता है, तो साइक्लिक में क्या बनता है, साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा, और नॉन साइक्लिक में क्या बनेगा, ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा, और क्या बनेगा, ये उसमें वाटर का क्या होता है, फोटोलिसिस भी होता है, इसीलिए ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनेगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल, हाउ मेनी टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल इक्वल टू द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अभी बताए थे कि एक मोल ग्लूकोज बनाने के लिए कितना, 6 बार साइकिल चलता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 हो जाएगा। कैल्विन साइकिल में 6 CO2 यूज होता है। 6 CO2 इसलिए यूज होता है कि 6 बार साइकिल चलता है। ठीक है, और 6 बार साइकिल चलता है, वही पूछा है कितना साइकिल चलता है। देखो TRE 3 का क्वेश्चन है, TRE 3 का क्वेश्चन है। अभी जितना पढ़ा है उतना ही से आ गया। ठीक है, क्योंकि NCERT बताए सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर बिफोर इट एंट्री ऑफ क्रेब साइकिल पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू। क्रेब साइकिल में क्या होता है ना, एक मिनट, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल थोड़ा बता देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। आ गया कहाँ? है कि नहीं स्लाइड, ये भी स्लाइड उल्टा है। देखो पहले क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। ये ग्लाइकोलिसिस में जाएगा तो क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को क्या बोलते हैं, C3H4O3। ये क्या है, पायरुविक एसिड। क्या है, पायरुविक एसिड। क्या है, पायरुविक एसिड है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 2 ATP यूज होगा। क्या होगा, 2 ATP यूज होगा। कितना ATP यूज होगा, 2 ATP यूज होगा, और निकलेगा कितना, इससे निकल जाएगा 4 ATP। 4 ATP। ठीक है, और इससे ग्लाइकोलिसिस से कितना, 2 NADH2 भी निकलेगा, NADH2। क्या क्या निकलेगा, 2 NADH2। ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। इसको क्या बोलेंगे, सारा प्रोसेस को यहाँ से यहाँ, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस लिख लेना, ग्लाइकोलिसिस। इसमें याद रखना कितना एटीपी यूज हुआ और कितना एटीपी निकला। 2 ATP यूज होगा और 4 ATP क्या होगा, निकलेगा, और 2 NADH2 निकलेगा। ठीक है, ये फिर पायरुविक एसिड इसमें 2 तरह का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनोरोबिक। एरोबिक में कहाँ पे होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और एनोरोबिक में फर्मेंटेशन वगैरह होता है। तो पहले देख लो एरोबिक, देख लो क्या है एरोबिक। ठीक है, एरोबिक में ये चला जाएगा लिंक रिएक्शन में। कहाँ पे जाएगा, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में यूज होगा कोएंजाइम, ये क्या यूज होगा, कोएंजाइम ये टीटीपी। टीटीपी क्या क्या यूज होगा, कोएंजाइम ये और टीटीपी। यहाँ से निकलेगा, जो निकलता है वो इंपॉर्टेंट है। क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ये याद रखना, ये 2 मोल बनता है। कितना मोल बनता है, 2 मोल बनता है। तो हम 1 मोल लेके चलते हैं, बनता 2 मोल है, 1 मोल लेके चलते हैं। ठीक है, अगर 2 मोल पूछ, अगर एक ग्लूकोज से पूछेगा, 1 मोल ग्लूकोज से, तो बोलेगा कि लिंक रिएक्शन से कितना CO2 निकलेगा, तो कितना, क्योंकि पायरुविक एसिड 2 मोल बना था इसीलिए 2 CO2 निकलेगा। ठीक है, हम 1 लेके चल रहे हैं तो 1 CO2 निकाले, और क्या निकलेगा, 1 NADH2 निकलेगा, NADH2 निकलेगा। ठीक है, और 1 मोल ग्लूकोज का पूछेगा तो दो NADH2 निकलेगा। कितना निकलेगा, 2 NADH2 निकलेगा। उसके बाद ये, उसके बाद बनेगा क्या, उसके बाद बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल, ये है ना एसिटाइल,
एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ये क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ये बन जाएगा, क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ये पूछता है कि ये कितना कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। हम यहाँ से एक मॉलिक्यूल लेके चला है तो ये एक मॉलिक्यूल बनेगा। अगर पूरा ग्लूकोज से पूछेगा तो कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ये जाएगा आपका, ये जाएगा किसमें, ये चला जाएगा क्रेब साइकिल में। कौन सा साइकिल, क्रेब साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल को क्या क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल। इसको याद कर लेना। ठीक है, इससे क्या होता है, क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ये जाएगा तो क्या क्या बनेगा, ये हम एक मॉलिक्यूल का बता रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में कितना, 3 जगह से एटीपी NADH2 निकलेगा, 3 NADH2 कितना, 3 NADH2 निकलेगा और एक FADH2 निकलेगा, FADH2 कितना निकलेगा, एक FADH2 निकलेगा और CO2 2 जगह से CO2 निकलेगा, 2 जगह से CO2 निकलेगा। अगर एक मोल ग्लूकोज की बात करें तो इसमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम आएगा और 2 बार साइकिल चलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 के लिए अभी लिख देता हूं, नहीं तो गलती कर जाओगे। ये तुम्हारा क्या होगा, 1 मोल ग्लूकोज के लिए, इसके लिए तो क्या हो जाएगा, 6 NADH2 एक 2 FADH2 और तीसरा क्या होता है, इसमें 4 CO2 हो जाएगा, 4 CO2 निकलेगा इसमें क्रेब साइकिल से। ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल के लिए है, 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ग्लूकोज के लिए C6H12O6। ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज के लिए है, 1 मोल ग्लूकोज और 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम, 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम के लिए। समझ में आया? ये फिर जाएगा, ये फिर कहाँ जाएगा, क्रेब साइकिल चला जाएगा ETS में। देखो ETS यहीं पे बता देते हैं, तुम सीक्वेंस में लिख लेना, ETS है ना, ये क्या है ETS। ETS में क्या होता है ना, ये एक NADH2 अगर यहाँ पे जाता है, ये एक NADH2 एक NADH2 एक मोल NADH2 ETS में जाएगा तो बनाएगा ये कितना, 3 ATP बनाता है। कितना बनाएगा, 3 ATP। कितना, 1 मोल में 1 मोल NADH2 3 ATP बनाएगा, कहाँ पे, ETS में। ठीक है, और एक FADH2 1 मोल FADH2 ये 2 मोल ATP बनाता है। कितना, 2 मोल ATP बनाता है। अरे समझ में आया, 2 ATP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। आप देखो यहाँ पे पूछा क्या था, यहाँ पे क्या पूछा था मेनली, बिफोर इट्स एंट्री द क्रेब साइकिल पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल गेट कन्वर्ट। क्रेब साइकिल में एंट्री करने से पहले पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम A, यानी इसका आंसर जाएगा C। क्या जाएगा इसका आंसर, C। इस चार्ट को याद कर लो, एकदम लिख लो, जैसे जैसे बोले हैं लिख लो। ये तुम्हारा लिंक रिएक्शन है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। लिख लो, हम जो बोल रहे हैं उसको लिख लो। ठीक है, और ये तो ये क्या हो गया, ये तो क्रेब साइकिल का दूसरा नाम लिख दिया, साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और क्या होता है ना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ये साइटोप्लाज्म में चलता है। ये किस में चलता है, साइटोप्लाज्म में। हम अभी लिख देते हैं एक पेज में, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या चलेगा, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एरोबिक। क्या बोलते हैं,
बी। ठीक है, तो ये इसमें लिंक रिएक्शन चलेगा, लिंक रिएक्शन। दूसरा लिंक रिएक्शन के बाद क्या आता है, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। ठीक है, और किस क्या हो गया है, क्रेब साइकिल हो गया, और ईटीएस, ईटीएस। ठीक है, इसको लिख लो। ये साइड भी पूछता है कौन कहाँ पे चलता है। कौन सा हो गया, ये हो गया ना, ये हो गया। अब डी कार्बो, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन अकर ड्यूरिंग, कहाँ पे होता है। अब देखो, अब वो भी पढ़ाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, लैक्टिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दो तरह का होता है, देखो, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। गुड मॉर्निंग सर। क्या होता है, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और दूसरा क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में याद रखना, इसमें क्या होता है, इसमें CO2 निकलता है, CO2 निकलता है। ये होता कैसे, देखो, ग्लूकोज से क्या बनेगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज क्या किस में जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में जाने के बाद क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C3H4O3। ठीक है, तो ये फिर क्या करेगा, ये जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। कहाँ पे जाएगा, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। याद रखना, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलता है CO2 निकलता है। क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, उसके बाद एसिटाइल अल्डिहाइड बनता है, CH3CHO, ये अल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और जो यहाँ से निकला था क्या, ये ग्लाइकोलिसिस से NADH2 निकला था, NADH2। तो ये NADH2 क्या होगा, ये NADH2 यहाँ पे यूज होगा, ये NADH2 यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद क्या होगा, इथाइल अल्कोहल बना देगा, CH3CH2। ये क्या बना देगा, इथाइल अल्कोहल। ये क्या है, इथाइल, इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से CO2 निकलता है, याद रखना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से CO2 निकलता है। और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लिख लो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड, ये फिर वही प्रोसेस है, ग्लूकोज है, C6H12O6, ये फिर जाएगा ग्लाइकोलिसिस से जाएगा, तो क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिसिस होगा इसका, तो क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड C3H4O3। ये क्या है, पायरुविक एसिड है। ये पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। इसका यूज करेगा, यहाँ पे जो NADH2 बना था ना, यहाँ से जो NADH2 बना था, NADH2, इस NADH2 को यूज करके ये क्या क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड बना लेगा। याद रखना कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलता है, बट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से CO2 निकलता है। यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब निकालना, क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन किसको बोलते हैं, यहाँ से CO2 निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, डी कार्बोक्सीकरण। ठीक है, तो ये किस में निकला, फर्मेंटेशन से निकला। फर्मेंटेशन में कौन सा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, कौन सा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से निकला। किससे निकला, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से निकला। और TCA साइकिल, TCA साइकिल से अभी ये बताए थे कि TCA साइकिल या क्रेब साइकिल को, TCA साइकिल, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, तीनों नाम लिखे हो तो इसको क्या बोलते हैं, TCA साइकिल भी बोलते हैं,
या फिर क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, वही है तीसरी साइकिल। ठीक है, तो इससे भी क्या निकला था, CO2 निकला था, दो जगह से CO2 निकला था। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इससे क्या जाएगा, मोर देन वन ऑप्शन जाएगा। क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन कोड बाय जीन क्राई 1AB, ये बताए हुए थे कि क्राई 1AB, क्राई 1AB ये किसके लिए था, कॉर्न बोरर के लिए था। किसके लिए था, कॉर्न बोरर के लिए था, कॉर्न बोरर। ठीक है, और कॉटन बोरर के, कॉटन बॉल बम के लिए क्या था, कॉटन बॉल बम के लिए दो था, एक क्राई, क्राई 1AC, क्राई 1AC, दूसरा क्या था, एक क्राई 1AC था और दूसरा क्राई 2, क्राई 2AB था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, बायोटेक का है, बायोटेक एनसीईआरटी 12th क्लास का है, वहां से है, दोनों दिया हुआ है। तो ये पूछ लिया है, कॉर्न बोरर के बारे में पूछ लिया है, और स्टेट में इसके बारे में पूछा था, कॉटन बॉल बम के बारे में पूछा था। ठीक है, तो ये आ सकता है, तो इसका क्या जाएगा आंसर, टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म, इकोसिस्टम टर्म कौन दिया था, इसका आंसर बताओ तो कमेंट में, क्या होगा आंसर, इकोसिस्टम टर्म कौन दिया था और इसका आंसर क्या होगा, ये कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बायोगैस बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पता है, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, एक मिनट, ये सर आ गया नहीं कर सकता है ना, सुनो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज मेंशन कर लिए हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, ये देख लो, डिटेल कर देते हैं थोड़ा, मतलब एनसीईआरटी का जो मेन मेन पॉइंट है, बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, कंटेंट बनाना उतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। देखो ये क्या है, पहले बैक्टीरिया पढ़ते हैं, देन वायरस पढ़ते हैं ना। ये बैक्टीरिया का फिगर है, इसका फिगर है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का फिगर है। देखो बैक्टीरिया में क्या क्या होता है, इसमें तीन वाल होता है, एक वाल ये भी होता है, एक ये वाल होता है और एक वाल होता है। ठीक है, सब में नहीं होता है बट मैक्सिमम में होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, सब आगे लिखा हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स, तुमको लिखने का जरूरी नहीं है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद फर्स्ट में आएगा ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तुम सीक्वेंस में याद रखना, सीक्वेंस में याद रखना, सीक्वेंस में पूछता है, पहले क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होगा सेल वॉल, उसके बाद क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, इसको सीक्वेंस में याद रखना। देखो अब सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन आगे जाके दो चीज बनाता है, उसका एक्सटेंशन से दो चीज बन जाता है। ये एक देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से गया गया यहाँ पे आके देखो इसका एक्सटेंशन, इसको मतलब बढ़ जाना, ऐसे ऐसे बढ़ के कुछ बना लेना पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मेसोजोम। मेसोजोम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोजोम। मेसोजोम क्या है ना, जो काम, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकैरियोटिक सेल में, वो काम प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोजोम करता है। इसीलिए मेसोजोम, मेसोजोम सिर्फ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ही मिलता है, अदर सेल में नहीं मिलता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। इसीलिए मेसोजोम कैरेक्टर है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर भी है। ठीक है, ये याद रखना। इसमें इसमें ऐसे ही एक क्रोमेटोफोर भी बनता है, लेकिन सब में नहीं बनता है, क्रोमेटो, क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या है ना, क्रोमेटोफोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से दो बना, एक मेसोजोम, दूसरा क्या हो गया, क्रोमेटोफोर बना। इसके बारे में डिटेल पढ़ना आगे। अब देखो मेसोजोम तीन फॉर्म में रहता है, एक वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली, ये तीन फॉर्म में है, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और
लैमली के फॉर्म में रहता है। इसको याद रखना, किस फॉर्म में रहता है, 3 फॉर्म में रहता है, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमली। इसमें एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, बट ये इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जीनोमिक डीएनए, ये इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है। ये कैसा होता है, ये सिंगल होता है, ये सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल सर्कुलर, और क्या होता है, ये नेकेड होता है। नेकेड मतलब क्या होता है, नेकेड हम बार बार बोलते हैं ना, नेकेड जिम्नोस्पर्म का जो सीड होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। नेकेड मतलब उसमें कोई भी झिल्ली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नेकेड बोलते हैं। ठीक है। एक इंक्लूजन बॉडी होता है, इंक्लूजन बॉडी के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है, 17S राइबोसोम। ये TRE3 का भी क्वेश्चन था और एस्टेट एस्टेट का भी क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा 17S राइबोसोम में क्या क्या होता है। इसमें 2 यूनिट होता है, एक होता है 50 और दूसरा क्या होता है, 30 होता है। दूसरा क्या होता है, 30 होता है। हम्म और 17S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा कहाँ कहाँ मिलता है, एक मिलेगा कहाँ पे, एक कहाँ पे मिलेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोटिक सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, PCM ऐसे करके इसको याद करना। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 17S राइबोसोम होता है। 18S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में होता है। किस में होता है, 18S राइबोसोम किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल में इसका यूनिट बताओ तो, इसका यूनिट कमेंट में, इसमें कौन कौन सा यूनिट होता है। जैसे यहाँ पे 50 और 30 हुआ ना, तो ये तो पूछ दिया है, अब 18 का पूछ सकता है, मतलब 80 का पूछ सकता है, 80 का। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा यूनिट है कमेंट सेक्शन में बताओ। फिगर देख लो अच्छा से। सबसे पहले 3 लेयर होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीक्वेंस में इसको याद रखना। और बीच में जो होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम्म अभी ये आ गया ना, टेरिडोफाइट, देखते हो, टेरिडोफाइट आ गया, टेरिडोफाइट अभी कहाँ गया, ये है। चलो देखो, बैक्टीरिया, इसका डिटेल अभी जो फिगर पड़े हैं ना उसका डिटेल देखो। बैक्टीरिया इसका एक ही मेंबर है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉल मेंबर। ठीक है। ये एक ही मेंबर है। इसका हैबिटाट, डेजर्ट्स, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अभी के लिए तुमको पढ़ना नहीं है, वो बाद में तुम पढ़ना, अभी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये याद रखना, इसका 4 शेप होता है, बेसिक शेप, कोकस, बेसिलस, विब्रियो एंड कोमा। बेसिलस रॉड शेप का होता है, कैसा होता है, बेसिलस रॉड शेप का होता है, याद रखना। बेसिलस कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। विब्रियो कोमा शेप का होता है। कोकस एस्फेरिकल होता है, कोकस एस्फेरिकल होता है, एस्फेरिकल लिख लो। विब्रियो कोमा शेप का होता है, ये कोमा वाला होता है ना ऐसे करके, वो वाला, वो कोमा शेप का होता है। और एस्पाइरिलम एस्पाइरल होता है, एस्पाइरल होता है। शेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में है, इसीलिए लिख लो। मैं जो बोलता हूँ ना वो लिख लो, ठीक है, कॉपी में। क्या हो गया, कोकस एस्फेरिकल बेसिलस रॉड शेप, ये मोस्ट कॉमन होता है बेसिलस। और विब्रियो कोमा शेप होगा, और एस्पाइरिलम कैसा होगा, एस्पाइरल होता है। मेनली कितना शेप होगा इसका, 4 शेप होगा, बेसिक 4 बेसिक शेप हो गया। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सबसे आउटर लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोले, क्या बोले, आउटर लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोले। इसका जो कंपोजिशन और थिकनेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। कंपोजिशन और थिकनेस क्या होगा ग्लाइकोकैलिक्स का, डिफरेंट होगा। इसमें अगर स्लाइम लेयर होगा, स्लाइम लेयर, अगर ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर होगा तो उसको लूज बोलते हैं, लूज शीथ, लूज शीथ, पूरा लिख लेना, लूज शीथ, इसको क्या बोलते हैं, लूज शीथ। ग्लाइकोकैलिक्स अगर स्लाइम लेयर, अगर लूज शीथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक है। अगर थिक, ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। थिक और टफ होगा तो क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। सेल वॉल की अगर बात करें, बैक्टीरिया का सेल वॉल मेनली क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है, नाग और नेम। हाँ, बस इसको याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकन, नाग और नेम उसका कंपोजिशन है, एमिनो एसिड वगैरह होता है इसमें। ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकासामिन, एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड वगैरह होता है। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, बाइलेयर होता है। मेसोजोम की अगर बात करें, मेसोजोम, मेसोजोम में इन इनफोल्डिंग और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हम बताए ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग से बना था, और 3 था उसमें,
तीन फॉर्म में रहता है, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और लैमेली के फॉर्म में। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी बताए थे कि मेसोजोम वही काम करता है जो लगभग मतलब यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन सिक्रिएशन, सेल वॉल फॉर्मेशन सिक्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का रेप्लिकेशन भी करता है, ठीक है, सारा चीज आ गया। सेल वॉल फॉर्मेशन सिक्रिएशन और रेस्पायरेशन डीएनए रेप्लिकेशन। एक एनसीईआरटी में और है, क्या है कि सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया को क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है। कौन, मेसोजोम। क्रोमेटोफोर अभी बताए थे, ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनाता है, क्रोमेटोफोर और मेसोजोम दोनों। पर सब में नहीं होता है, इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें क्लोरोफिल ये होता है, ये कहाँ पे मिलता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में ही मिलता है, याद रखना इसको, कहाँ पे मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया में। फ्लेजला, पिलाई, फिम्ब्रियाई, ये तीनों क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर है। क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर, क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर है। ऐसा ये तीनों सरफेस स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर है। बट ये देखो, ये याद रखना, ये क्या, ये मोटिलिटी में हेल्प करता है। मोटिलिटी में कौन हेल्प करेगा, फ्लेजला हेल्प करता है। बट पिलाई और फिम्ब्रिया याद रखना, ये दोनों मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता है। नोट मोटिलिटी, मतलब मोटिलिटी में ये हेल्प नहीं करता है, इसको याद रखना। फ्लेजेला तीन फॉर्म में रहता है, हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट। क्या क्या होता है, हुक होता है, बेसल बॉडी होता है और फिलामेंट होता है। तीन फॉर्म में रहता है, हुक होता है, बेसल बॉडी और फिलामेंट होता है। फिलामेंट सबसे क्या होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। कैसा होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ये तीनों में से सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है, फिलामेंट होता है। कौन होता है, फिलामेंट होता है। एब्सेंट, कहाँ पे एब्सेंट रहता है, साइनोबैक्टीरिया और कोकस में क्या होता है, फ्लेजेला एब्सेंट रहता है। फ्लेजेला जहाँ पे एब्सेंट होगा क्या होगा, वो नॉन मोटाइल होगा। क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। बैक्टीरिया को मोटाइलिटी प्रोवाइड कौन करता है, फ्लेजेला ही कराता है। पिले ये पिल्ली और फिम्ब्रिया ये नहीं कराता है। पिल्ली के बारे में देख लो, ये कैसा है, ट्यूबुलर शेप होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और पिलीन प्रोटीन का बना होता है। पिलीन प्रोटीन का बना होता है, लिख लो, प्रोटीन का बना होता है। किस चीज का बना होता है, पिलीन प्रोटीन का बना होता है। फिम्ब्रिया के बारे में देखो, ये कैसा होता है, ब्रिस्टल शेप, ये ट्यूबुलर होगा और ये कैसा होगा, ब्रिस्टल शेप होगा। और ये क्या करता है, यही क्या करता है कि बैक्टीरिया को अगर किसी चीज में, होस्ट टिश्यू या किसी चीज में अगर अटैचमेंट करना है तो कौन हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा, फिम्ब्रिया ही हेल्प करेगा। इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें ना, तो मेनली रिप्रोडक्शन में पिलाई हेल्प करता है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ जाएगा। कल भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। प्लाज्मिड कैसा कैसा होगा, देखो सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, खुद रेप्लिकेट कर जाएगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यही यही तो था कल पीवाईक्यू में। इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं प्लाज्मिड को। फ्यूचर क्या है, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड मिलता है कहाँ पे मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम। ये तुमको बायोटेक में पढ़ना है। ये क्या है, प्लाज्मिड क्या है ना, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक के लिए। दूसरा है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड, इसी को क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए। अभी दिखाए ना वो सर्कुलर वाला, ऐसे जो रहता है, वही उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोमिक डीएनए। ये कैसा कैसा होगा, ये एक तो सिंगल होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा इसमें, सिंगल क्रोमोसोम होगा, इसीलिए तो कल एक मतलब क्या था, नंबर ऑफ ना, ये लिंकेज ग्रुप, लिंकेज, लिंकेज ग्रुप था ना, पूछा था, लिंकेज, एक क्वेश्चन में था ना, लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होगा इसका, वन होगा। लिंकेज ग्रुप हमेशा किसको डिनोट करता है, लिंकेज ग्रुप बराबर क्या होता है, एन, यानी उसमें जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है ना, वो जितना हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा उतना उसका क्या होगा, लिंकेज होगा। 17 एस राइबोसोम डिटेल से बता दिए।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच रहता है। 17 इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी की अगर बात करें कहाँ कहाँ ये इंक्लूजन बॉडी क्या करता है, स्टोर करता है विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ये क्या स्टोर करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। ये 3 फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स, हाँ, और फॉस्फेट ग्रेनुल्स, गैस वैक्यूल और साइनोफॉस्फिन, ये तीनों एनसीईआरटी का है, याद कर लेना, इसका एग्जांपल है इंक्लूजन बॉडी का। गैस वैक्यूल कहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलता है गैस वैक्यूल। ये ये पेज हो गया। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक होता है। हेट्रोट्रोपिक में क्या होगा, मेनली हेट्रोट्रोपिक होता है, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक, पैरासिटिक भी होता है। सैप्रोफिटिक का एग्जांपल याद रखना, लैक्टोबैसिलस, क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस, मोस्ट अबाउंडेंट बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा सैप्रोफिटिक ही होता है। सिम्बायोटिक की अगर बात करें, सिम्बायोटिक में क्या था, राइजोबियम और फ्रैंकिया, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। सिम्बायोटिक में कौन कौन आया, राइजोबियम और फ्रैंकिया। और पैरासिटिक, साइटस कैंकर, टाइफाइड, क्लोरेला, टिटनस, ये सारा एनसीईआरटी का है। ये डिजीज है ना, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये सारा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। साइटस कैंकर, टाइफाइड, क्लोरेला, टिटनस और ये पैरासिटिक, में आता है। ये डिजीज को याद कर लेना। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है, फेवरेबल कंडीशन में फ्यूजन, फिजन, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। अगर फेवरेबल कंडीशन है उसमें कैसे कैसे रिप्रोडक्शन कर लेगा, फिजन के थ्रू, फिजन, FISSION, फिजन। और क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन, वो फेवरेबल के लिए, इसको याद रखना, ये फेवरेबल के लिए है, ये अनफेवरेबल के लिए है, स्पोर फॉर्मेशन। सेक्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीएनए ट्रांसफर करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है, बट ऐसे होता है डीएनए ट्रांसफर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बस ये याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, डीएनए को ट्रांसफर करके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 3 प्रोसेस से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ये सब में होता है, उतना जरूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एनसीईआरटी का सारा पॉइंट है। आर्की बैक्टीरिया, की अगर बात करें, इसका सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल क्या है, अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है सेल वॉल। इसमें आएगा यू बैक्टीरिया। मैथनोजेन, इसमें 3 होता है, मैथनोजेन, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल। हेलोफिल्स किसको बोलेंगे, जो जो समुद्र में होगा ना, जब साल्ट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, हेलोफिल्स बोलेंगे, ठीक है। और जो मैथेन वगैरह प्रोड्यूस करेगा, जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा, उसको क्या बोलेंगे, मैथेनोजेन। ये मैथेनोजेन या फिर गोबर गैस, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। थर्मो एसिडिक फील्ड, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर के, जो हाई टेम्परेचर में रहेगा उसको क्या, थर्मो एसिडोफिल। साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया, में मेनली उतना ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। दूसरा फिलामेंटस होता है, ये 2 पॉइंट, यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस। तीसरा कॉलोनियल, ये चीज याद रख लेना। और क्लोरोफिल ये होता है इसमें, साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, इसीलिए इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ये भी होता है। जो क्या होता है इसके पास, क्लोरोफिल ये होता है। इसका याद रखना, ये एग्जाम्पल, नॉस्टोक, एनाबिना, ऑसिलिटेरिया और एस्पाइरुलिनिया, 3 आता है। इसमें क्या क्या आएगा, नॉस्टोक, एनाबिना, ऑसिलिटेरिया और एस्पाइरुलिनिया। माइकोप्लाज्म की अगर बात करें, माइकोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट, इसका साइज बताए हुए, साइज कितना बताए हुए, कमेंट में बताओ, इसका माइकोप्लाज्म का साइज कितना होता है, बहुत बार बताए। इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है। कौन, माइकोप्लाज्म। पैरासिटिक होता है किसमें, प्लांट और एनिमल दोनों में पैरासिटिक होता है। एक पॉइंट और लिख लेना, ये विदाउट ऑक्सीजन में भी रह सकता है, कौन, माइकोप्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका साइज भी इंपॉर्टेंट है, साइज क्या बताए थे, कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत हो गया रे। हाँ, वायरस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये वायरस है ना, वायरस कैसा होता है, ये सेलुलर यानी नॉन सेलुलर होता है। हम्म
ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था इसको किसमें, टोबैकोमोजिक वायरस में। फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया कौन, टोबैकोमोजिक वायरस, ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। इवनस की है, ठीक है, यही डिस्कवर किया था, यहाँ पे टोबैको में डिस्कवर किया था। दूसरी बात ब्रिंजिंकेंड है, ये क्वांटागम विवियम फ्लूडियम दिया है, ये देख लेना, क्वांटागम विवियम फ्लूडियम, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। और ट्रांसले 1935, इस ईयर भी याद कर लेना, ईयर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। वायरस की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल होता है। हेलिकल पॉलीहेड्रल, इसमें यूनिट होता है ना, यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। प्रोटीन कोड में एक यूनिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज किसको बोलेंगे, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। नाम है बैक्टीरियोफेज, बट ये बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, वायरस है। वायरस है यानी जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। प्लांट वायरस, प्लांट में जो वायरस होता है ना, वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एनिमल जो होता है, एनिमल में डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड दोनों होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, देखो ये गलत लिखा हुआ है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होगा और प्लस सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए भी होता है। डीएनए, डीएनए दोनों होगा, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। और आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें तो डबल स्टैंडर्ड होता नहीं आरएनए। तो ये तीनों प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एनिमल में। एग्जाम्पल इस HIV, मॉम्स, इन्फ्लुएंजाई, इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। हाँ, हार्पिस, स्मॉल पॉक्स, इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वायरॉइड्स, ये भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको इंक्लूड नहीं किया गया, किसको, वायरॉइड्स को भी इंक्लूड नहीं किया, लाइकन को भी इंक्लूड नहीं किया। ये इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था टीओ डाइनियर ने, कब किया था, 1900, कब किया था, 1971 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद करना। ये कहाँ पे डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट है। पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज, इसका ये याद रखना, इसमें लो मॉलिकुलर वेट होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है, लो मॉलिकुलर वेट आरएनए होता है, आरएनए। पूछेगा कि लो मॉलिकुलर वेट ऑफ आरएनए किस में होता है, वायरॉइड्स में होता है, और इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है। वायरस में प्रोटीन कोड था बट वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वायरॉइड्स में। प्रियॉन्स की अगर बात करें, इसमें ओनली क्या होता है, इसमें ओनली प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन नहीं था, बस इसमें प्रियॉन्स में ओनली क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, वायरॉइड से छोटा होता है, वायरस से छोटा होगा और वायरॉइड से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। इक्वल, लगभग इक्वल साइज है, वायरस का इक्वल साइज है। एक याद रखना, ये क्या काउज करता है, मैड काउ डिजीज और सीजेडी, मैड काउ डिजीज और सीजेडी। क्रोमियम, सीजेडी का फुल फॉर्म होता है क्रोमियम जोकाव डिजीज। लाइकेन, लाइकेन में क्या क्या मिलकर लाइकेन बनाता है, फंजाई और अलगी दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन से क्या बना था, लाइकेन बना था। लाइकेन लाइकेन में दो पार्ट होता है ना, जो फंगल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट बोलते हैं। और जो अलगल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। फंजाई क्या क्या प्रोवाइड करेगा, देखो ये मिनरल्स, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और शेल्टर प्रोवाइड करेगा। और अलगी मेनली सिंगल सेल का होता है, ये याद रखना। ये लाइकेन क्या करता है, इंडिकेटर है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है, मेनली किसको रीड करता है, मेनली SO2 के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड। ये ग्रो नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जहाँ पे हाईली पॉल्यूटेड सिटी है या हाईली पॉल्यूटेड जगह है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करता है, लाइकेन ग्रो नहीं करता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा में क्या होता है, प्लांट का रूट होता है, हायर प्लांट का रूट होता है और फंजाई होता है, हायर प्लांट का रूट होता है और फंजाई होता है। एक होता है पाइनस, जिम्नोस्पर्म में पाइनस में कैसा होता है, माइकोराइजल रूट होता है, वो भी इक्टो माइकोराइजा। कौन सा, इक्टो माइकोराइजा।
कोरो साइकस, साइकस में कौन सा रूट होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ तो साइकस में कौन सा रूट होता है, कल का क्लास में बताए हुए हैं। एंजियोस्पर्म, ऑर्चिड, इंडोमाइकोराइजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कसम से बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से देख के जाना। ये तो छोड़ दो, ये पढ़ा दिए, ये भी पढ़ा, उल्टा स्लाइड लगा दिया है। अभी अब हम क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का थ्योरी हो गया, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ गया? यहाँ से 51 से है ना। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है, याद रखना पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, कल इसके बारे में डिटेल बता दिए हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। इन्वर्टेड किसमें होता है, जो वाटर होता है ना, बायोमास ऑफ सी, बायोमास ऑफ सी का क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, बायोमास ऑफ सी, ठीक है, इसका इन्वर्टेड होता है, एनसीईआरटी में है, इसको याद रखना। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक रिलेशन, अभी बताएं लाइकेन, लाइकेन का सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ होता है, अलगी और फंजाई के। मेजर ग्रीन हाउस इफेक्ट, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, इसका कमेंट सेक्शन में बताओ तो। बहुत बहुत इजी है, बताओ सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इसमें क्या होता है। टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम फर्स्ट टाइम कौन दिया था, कौन दिया था इकोसिस्टम टर्म, फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट दिया था, कौन दिया था, ट्रांसलेट दिया था, हिकेल क्या क्या था ये बताना, हिकेल। विच बायोमास इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। तुम लोग कमेंट करो, पढ़ने के बाद जो पूछ रहे हैं ना वो कमेंट करो, ठीक है, हम देखते हैं, ठीक है, अगर गलत बताओगे तो फिर हम रिप्लाई करेंगे। विच बायोमास इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट, कौन सा होता है, टुंड्रा। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड टू नाइट्रेट, एक एमिनो एसिड को नाइट्रेट में अमोनिया, अमोनिया NH3, NH3 को किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट, NO, नाइट्रेट NO2, NH3 तो होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन वो नाइट्रेट बनने को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये फिर क्या बनाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन में ये बना लेगा क्या, ये N2 बना लेगा, ये N2 बना लेगा, तो इसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, समझ में आया। डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा, अमोनिया। कोई भी प्लांट उलांट का डेड मटेरियल से, प्लांट या एनिमल का डेड मटेरियल से क्या बनाएगा, ये अमोनिया बना लेगा, तो इसको क्या बोल रहे हैं, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। इसमें मेनली क्या आता है, सोलर एनर्जी। एसिड रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन में क्या क्या आता है, एसिड रेन में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड रेन। एसिड रेन इज मेनली ड्यू टू, ये हो गया ओजोन लेयर, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ओजोन मेनली किस में होता है, एस्टेटोस्फीयर में होता है, कहाँ पे होता है, एस्टेटोस्फीयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है, हाँ हो जाएगा 10 मिनट में काफी। चिपको मूवमेंट की अगर बात करें तो चिपको मूवमेंट किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए था, किसके लिए था, फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए कौन सा मूवमेंट किया गया था, चिपको मूवमेंट, ठीक है, तो इसका फर्स्ट चला जाएगा। चलो और 10 मिनट में PYQ कर लेते हैं यहाँ तक। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है, अभी बताए बैक्टीरिया पढ़ाया था ना, उसमें क्या किया था, एनाविना, नॉस्टोक और ऑसिटिलेरिया, इसका तीनों चला जाएगा, समझ रहे हो, इसको याद कर लो, बार बार रिपीट होगा, ये क्या है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वांटागम विवियम फ्लूडियम, क्वांटागम विवियम फ्लूडियम कौन दिया था? ये वाला दिया था ना, क्या नाम है, ड्रिंचिंग केंड ना, क्या नाम है? और ये क्या था, डिस्कवर क्या था, ट्रांसलेट क्या था, ट्रांसलेट क्या क्या था, अभी बताया उसमें स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्परफेक्ट फंगी, इम्परफेक्ट फंगी, फंगी कौन सा फंगी को, फंजाई को इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। डिट्रोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। डिट्रोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। डिट्रोमाइसिटिस का कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी में क्या होता है, कैरियोगेमी फर्स्ट होता है क्या, एक होता है, बताए थे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका, फंजाई का, फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट में क्या होता है, प्लाज्मो, फर्स्ट हो गया प्लाज्मोगेमी, उसके बाद दूसरा हो जाएगा क्या, कैरियोगेमी, उसके बाद तीसरा हो जाता है मियोसिस। इसको याद रखना, पीके मूवी, पीके मूवी सीक्वेंस में याद रखना, सीक्वेंस भी पूछ सकता है। फर्स्ट होगा प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना, साइटोप्लाज्म क्या करेगा, साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फ्यूज करेगा। और इसमें कैरियोगेमी में क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। और म्यूसिस में तो पता है, म्यूसिस में क्या होता है, तो इसमें कैरियोगेमी में क्या बोला है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस, कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसीलिए फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, दो केन, ट्रांसलेशन मतलब फ्यूजन, अच्छा है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी। और फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल या फिर इसको सोमेटिक सेल, यहाँ ये होता है बेसिडोमाइसिटिस में, बताए हुए हैं बेसिडोमाइसिटिस में होता है, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या है, प्लाज्मोगेमी है, क्या है, प्लाज्मोगेमी है। इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द बिलोंग टू द क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का सारा एग्जांपल बताए हुए हैं, इसका कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा, कौन सा आंसर जाएगा क्लोरोफाइसी का, 65 का। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइसी का एग्जांपल है, वही पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये कल भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसको एम्फीबियन बोलते हैं, हिंदी वाले देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज आर ट्रू अबाउट एस्फेगनम, एस्फेगनम के बारे में कल डिटेल में बताए हैं, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एस्फेगनम आता क्या है, एस्फेगनम किस में आता है, मॉस में आता है, ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में दो था, एक एक क्या था, मॉस, एक मॉसेस था, दूसरा क्या था, मॉसेस का एग्जांपल ही क्या है, एस्फेगनम, ठीक है, एस्फेगनम। इसमें क्या होता है ना, एक होता है आर्चिगोनियम होता है और एक होता है एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम क्या होता है, फीमेल के लिए है, फीमेल, और ये क्या है, मेल, मेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलेंगे, आर्चियोगोनियम। ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है, याद रखना, ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है। और एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या होता है, प्रोड्यूस करता है बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइड, इसको एंथ्रोजॉइड को ही क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म। एंथ्रोजॉइड क्या है, एक स्पर्म है, ठीक है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है मल्टीसेलुलर बॉडी। ये जो एंथ्रोजॉइड है ना, स्पर्म और एग, आर्चियोगोनियम क्या देगा, देखो, आर्चियोगोनियम, और दूसरा क्या है, एंथ्रीडिया, ये क्या है, एंथ्रीडिया है, ये है आर्चियोगोनियम, ये क्या देगा, एग देगा, क्या देगा, एग, ये क्या देगा, स्पर्म, एंथ्रोजॉइड, ठीक है। दोनों मिलके क्या जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फिर मल्टीप्लिकेशन करके एस्प्रोजॉइड बनाएगा, क्या बनाएगा, एस्प्रोजॉइड बनेगा। वो कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होगा, ठीक है। इसका आंसर जाएगा अरे यार ये भी सही, ये भी सही है, तो इसका आंसर जाएगा एक से ज्यादा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ मॉस, देख रहे हो, फिर एग्जांपल ऑफ मॉस पूछ दिया है, रिपीट, वही ब्रायोफाइट का, नोट एग्जांपल ऑफ मॉस, मॉस का एग्जांपल कौन 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 सा था, पोलीट्राइकम, पोलीट्राइकम और फ्यूनेरिया, और एक अभी देखे वो क्या था, एस्पेगनम, ठीक है, तीन एग्जांपल था। और ये मार्केंशिया क्या है, मार्केंशिया क्या है, मार्केंशिया, मार्केंशिया ये तुम्हारा ब्रायोफाइट में ही आता है, लेकिन कौन सा इसमें आता है, मॉस, और एक था क्या था,
मॉस और वो वाला इसमें आता है, मार्केंशिया। लिवर ओट्स है ना, लिवर ओट्स। उस तो इसका आंसर क्या जाएगा, एक और दो, दोनों एक से ज्यादा हो जाएगा। मैच द फ्लोइंग, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, ये सारा चीज बताए हुए हैं, ठीक है। कौन किस में आता है, इसका मिला के आंसर बताना कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट टू टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बारे में डिटेल बता दिए हैं, इसका भी आंसर बताओ कमेंट में, इसका डिटेल बता दिए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच, अभी अभी बताए ना, सिलोप्सीडा, सिलोप्सीडा का एग्जाम्पल है सिलोटम, बट ये गलत है, टेरोप्सीडा दे दिया है। टेरोप्सीडा, एडियंटम और लाइकोप्सीडा, लाइकोप्सीडा में दो एग्जाम्पल था, सेलेजिलेना और लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ठीक है। तो दो दो सही हुआ, तो इसके एक से ज्यादा आंसर जाएगा इसका। चूज द करेक्ट मैच। पाइनस क्या होता है, माइकोराइजल होता है, तो ये भी सही है। साइकस में कोरोलॉइड रूट है, ये भी सही है। साइकस क्या होता है, इसमें पिनेटली लीफ होता है, और पाइनस में नीडल लाइक लीफ होता है, तो इसमें भी ये सही है, सारा पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। जेंट रेड वोड, जेंट रेड वोड सेक्वा है, ये किस किस में आया था, ये टॉलेस्ट था ना सबसे बड़ा, तो ये किस में आया था, जिम्नो एस्पम में आता है। कौन सा आया था, जिम्नो एस्पम में ये आया था, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द मेल कोन एंड मेगास्प्रोफिल डिफरेंशिएट, इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग किस में रहेगा, तो इसमें क्या होता है, साइकस, पाइनस क्या होता है, मोनोसियस होता है, मोनो मतलब एक ही बॉडी में रहता है, साइकस क्या होता है, अलग अलग बॉडी में रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइकस। साइकस में मेल और फीमेल दोनों क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर जाएगा साइकस। पाइनस में क्या होता है, पाइनस मेंबर ऑफ हाइकोमाइसिटीज, हाइकोमाइसिटीज का मेंबर कौन सा है, ये बताए हुए हैं, फंजाई का ये है, इसको कमेंट में बताओ क्या इसका आंसर जाएगा। इसका इसका हैबिटेट वगैरह पूछा है, इसमें सारा इसका आंसर डी जाता है, ठीक है। इसका एक्वाटिक भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पैरासिटिक फंगी, मस्टर्ड, ये कौन करता है, अल्बिगो, अल्बिगो क्या करता है, मस्टर्ड पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज यूज एज ए पक्सिनिया, पक्सिनिया क्या करता है, व्हीट रस्ट काउज कराता है, कौन सा रस्ट, व्हीट रस्ट काउज कराता है गेहूं में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज हेलोसिनेजन, हेलोसिनेजन प्रॉपर्टी बताए हुए थे ना, कोका भी कराता है, बेलाडोना भी कराता है, और धतुरा भी कराता है, तीनों तीनों हेलोसिनेजन काउज कराता है, इसका जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट से क्या ऑब्टेन करते थे, मॉर्फिन ऑब्टेन किए थे, क्या, मॉर्फिन। ये कैलिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कैलिक्स ये है, कैलिक्स रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लोरल डायग्राम के लिए यूज होता है। एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक कैसा होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है प्लस के थ्रू, और जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्लोरल फॉर्मूला में यूज किया जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। सोलानेसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली के बारे में डिटेल बताए हुए हैं, तो इसको पढ़ के इसका आंसर कमेंट करना। कॉल्सिसिन, ये कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, ये लिलियसी फैमिली से ऑप्टेन करते हैं, कौन सा फैमिली से, लिलियसी फैमिली से ऑप्टेन करते हैं, इसको सेल डिवीजन वगैरह में यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेपल्स, टेपल्स किसको बोले थे, जो कैलिक्स और कोरोला जो मतलब जुड़ा हुआ रहता है ना एक ही जगह, उसको इसको क्या बोले थे, पेरियंथ बोले थे, पेरियंथ का यूनिट क्या है, टेपल्स है, और ये किस में आया था, ये लिलियसी फैमिली में आया था, कौन सा फैमिली में आया था, लिलियसी फैमिली में आया था, लिलियसी फैमिली का सारा फ्लोरल फॉर्मूला बताया था ना उसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग द टीजीआर ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कौन करेगा, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा इथिलीन, और सीड डॉर्मेंसी को लेके आएगा कौन, सीड डॉर्मेंसी को बनाए रखेगा कौन, एब्सिसिक एसिड, वो भी याद रखना। इंडियन बोटनिकल गार्डन, इंडियन बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है, देखो नेशनल बोटनिकल गार्डन, नेशनल बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है, लखनऊ में, लखनऊ में, ठीक है, और इंडियन बोटनिकल गार्डन कोलकाता में है, इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। चलो हो गया, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अब देखते हैं कब लेते हैं। थैंक यू सर, ठीक है, हो गया, लेक्चर लेक्चर देख के बताइएगा सर क्या इम्प्रूवमेंट करना है नहीं करना।